क्या आपने कभी सोचा है कि रात में सुनाई देने वाली वो हल्की सी खटपट सिर्फ आपकी एक कल्पना हो भी सकती है और नहीं भी। आज हम उतरेंगे उन सच्ची घटनाओं में जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों से आए असली भूतिया घरों के तजुर्बे हैं। सोचिए, अगर आपकी अपने ही घर की दीवारें अनकहे राज छुपाए बैठी हों, अगर वो परछाइयां जो आप दरवाजे के पीछे देखते हैं वास्तव में कोई और हो, क्या आप वाकई इतने बहादुर हैं कि इन किस्सों को सुन सकें? क्योंकि आज हम बात करेंगे असली डर की। छायादार आकृतियों से लेकर अनजानी आवाजों तक, ये वो अनुभव हैं जिन्हें झेलने वालों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। और याद रखिए, इस सफर के बाद शायद आप भी अपने घर को पहले जैसी नजरों से कभी न देख पाएं। जरा सोचिए, एक पुराना वीरान घर जिसकी दीवारें फफूंद से ढकी हैं, जहां हवा भी जैसे रुक रुक कर चलती है, और फिर उस घुटन भरी खामोशी को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे भूतिया घरों के अंदर, जहां हर कोना, हर परछाई आपकी रूह को कंपा देने के लिए काफी है। ये कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई दास्तानें नहीं हैं, ये सच्चाई है, वो हकीकत जो उन लोगों के साथ हुई जिनकी जिंदगी इसके बाद कभी वैसी नहीं रही। तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अंधेरे में खड़े थे आरव और मीरा, चारों तरफ हवेली का सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं था, ये सन्नाटा जिंदा था। दीवारें हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे हवेली का दिल अब भी धड़क रहा हो। रत्नावली की शांत आवाज गूंजी, तुम दोनों मेरे अतीत के साक्षी बनोगे, देखोगे वो सच जिसे इस हवेली की ईंटों ने छुपा रखा है। जैसे ही रत्नावली ने हाथ उठाया, हवेली का आंगन धुंध से भर गया। धुंध के बीच अचानक एक और दुनिया खुल गई। वो कोई खंडर नहीं, बल्कि एक शानदार महल था। मोतियों की लड़ियां, सुनहरे झूमर और गूंजते संगीत की आवाज। समय सदियों पीछे चला गया था। मीरा, आरफ, ये क्या है? क्या हम अतीत में आ गए हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन लगता है रत्नावली हमें उसका सच दिखाना चाहती है। उन्होंने देखा रत्नावली रेशमी लिबास में, हाथों में कांच की चूड़ियां, संगीत पर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। मैं वो रानी थी जिसे सबके सामने सम्मान मिला, लेकिन जिसके दिल को कभी आज़ादी नहीं मिली। प्रताप सिंह ने मुझे अपना नाम दिया, पर मेरे दिल में कोई और बस चुका था। और तभी धुंध के बीच एक नया चेहरा उभरा, लंबे बाल, नीली आंखें और गले में विदेशी लटकन। वो कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक व्यापारी था। यूरोप से आया एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसने रत्नावली का दिल जीत लिया था। वो मेरा सच था, मेरा प्रेम। लेकिन इसी प्रेम ने मुझे इस हवेली में कैद करवा दिया। धुंध हटती है और सामने नजर आता है शाही आंगन, जहां सुनहरी पोशाक में रत्नावली बैठी है। उसके हाथ में अधूरी चिट्ठी है और होठों पर मुस्कान जो सिर्फ किसी एक के नाम से खिलती है। रत्नावली युवावस्था की मधुर आवाज में डायरी पढ़ते हुए कहती है, आज फिर वही आंखें, वही मुस्कान देखी। वो कहता है, समंदर की गहराई जैसी है मेरी आंखें। लेकिन उसे क्या पता, इन गहराइयों में कितना डर छिपा है। आंगन में एक काफिला रुकता है। रेशमी कपड़े, मसाले और नगीने लेकर आया था
एक विदेशी व्यापारी, एडवर्ड हेनरी। लंबा कद, नीली आंखें और आत्मविश्वास ऐसा कि दरबार तक उसकी चर्चा हो। पर रत्नावली के दिल में वो सिर्फ एक मेहमान नहीं था, वो उसकी सांस बन चुका था। एडवर्ड नरम टूटी फूटी हिंदी में कहता है, रानी साहिबा, आपके आंखों में चांद की रोशनी है। जब देखता हूं लगता है मैं रास्ता भूल गया। और अगर रास्ता सच में खो जाए तो? राजमहल की गलियां आसान नहीं है साहब, यहाँ गलती की सज़ा मौत होती है। इन छोटे छोटे लम्हों में रत्नावली और एडवर्ड का रिश्ता गहराता गया। कभी चिट्ठियों में छुपा हुआ इजहार, कभी मंदिर के पीछे की सीढ़ियों पर मुलाकात, तो कभी आधी रात को हवेली की छत पर चांद के नीचे दोनों एक दूसरे की सांसों में खो जाते। एडवर्ड, रत्नावली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है इन दीवारों से बाहर। काश इतना आसान होता, लेकिन मैं ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। मेरे नाम से जुड़ी हैं इस हवेली की बेड़ियाँ। अगर मैं भाग गई तो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रत्नावली जानती थी उनका प्रेम निषिद्ध था। राजमहल की हर ईंट उनकी निगरानी करती थी। फिर भी वो मिलते रहे, क्योंकि कभी कभी प्रेम इतना प्रबल होता है कि इंसान नियमों और भय से ऊपर उठ जाता है। रत्नावली और एडवर्ड का प्रेम हवेली की छतों तक पहुंच चुका था। लेकिन प्रेम जितना गहरा था, उसका अपराध उतना ही बड़ा माना गया। और जब अपराध पकड़ा जाए तो सजा दूर नहीं होती। ठाकुर प्रताप सिंह ने दरबार सजाया। रत्नावली को सफेद कपड़ों में खड़ा किया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा अब भी गरिमा से भरा था। एडवर्ड को कैद कर तहखाने में फेंक दिया गया था। पूरा दरबार चुप था। सिर्फ प्रताप सिंह की गरजती आवाज गूंज रही थी। प्रताप सिंह, रत्नावली, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, मेरे खानदान के नाम पर धब्बा लगाया है। आज तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। रत्नावली, ठाकुर साहिब, प्रेम अपराध नहीं होता। आपकी तलवार मेरे दिल की सच्चाई को नहीं काट सकती। हाँ, मैंने प्रेम किया है, और अगर ये पाप है तो मुझे उसकी सजा मंजूर है। रत्नावली के इन शब्दों ने प्रताप सिंह को और भड़का दिया। वो चीख पड़ा। प्रताप सिंह, ठीक है, तो तुम्हारी सजा यही होगी कि जिस हवेली को तुमने अपने प्रेम से अपवित्र किया, वही हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। सैनिकों ने रत्नावली को पकड़कर हवेली के अंधेरे तहखाने में घसीट कर ले गए। तहखाना जहाँ सिर्फ ठंडी दीवारें थीं, टपकते पानी की बूंदें और मौत की गंध। दीवारें गीली थीं, जमीन सर्द थी। यही उसकी आखिरी कैदगाह बनने वाली थी। रत्नावली, मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जानते ये हवेली अब तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देगी। मेरा प्रेम, मेरा लहू इन दीवारों में समा जाएगा, और फिर यह हवेली कभी शांति नहीं देखेगी। सैनिकों ने उसकी विनती नहीं सुनी। उन्होंने ईंटें जमाना शुरू कर दी। दीवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रत्नावली का चेहरा अब सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दहकता श्राप भी था। रत्नावली, प्रताप सिंह, आज तुमने मुझे जिंदा दफना दिया, लेकिन याद रखना, ये हवेली कभी चैन से नहीं जी पाएगी। हर प्रेमी, हर अतिथि यहाँ मौत को गले लगाएगा। ये हवेली अब श्रापित है, मेरी आत्मा की तरह अमर श्रापित। दीवार पूरी हो गई। रत्नावली की चीखें बंद हो गईं। लेकिन वो सन्नाटा सामान्य सन्नाटा नहीं था। वो सन्नाटा खून से लिखा हुआ था। और उसी रात हवेली ने अपनी सांसें बदल लीं। हर कोना जिंदा हो गया। दीवारें कराहने लगी, फर्श पर खून के धब्बे उभरने लगे। रत्नावली मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा हवेली की ईंटों में बंध गई थी। एडवर्ड का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो तहखाने से भाग नहीं सका। कुछ कहते हैं प्रताप सिंह ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन हवेली के हर कोने में आज भी उसकी परछाई घूमती है।
शायद वो रत्नावली को ढूंढ रहा है, शायद वो अब भी अधूरा है। मीरा, आरव, मैंने सब देखा। उसके साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था। ये हवेली सचमुच श्रापित है। हाँ मीरा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं ये हवेली अब हमें भी अपनी गिरफ्त में ना ले ले। रत्नावली का श्राप अब भी हवेली की दीवारों में गूंज रहा था और अब आरव और मीरा उसी श्राप के घेरे में खड़े थे। क्या ये हवेली उन्हें कभी जाने देगी, या वो भी रत्नावली और एडवर्ड की तरह इस श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? रत्नावली की कहानी खत्म होते ही हवेली का आंगन फिर से अंधेरे में डूब गया। आरव और मीरा ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा, लेकिन तभी कुछ अजीब सा होने लगा। मीरा की सांसें तेज होने लगी, उसकी आंखें बोझिल, लेकिन उनमें एक अजीब चमक उभर आई थी। उसकी उंगलियां अनायास हवा में कुछ आकृतियां बनाने लगी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से नियंत्रित हों। आरव, मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? खुद को संभालो। मीरा, आरव, ये हवेली मुझे पुकार रही है। मैं यहाँ से जा नहीं सकती। रत्नावली, वो मुझसे कुछ चाहती है। आरव ने मीरा का चेहरा पकड़कर झकझोरा, लेकिन उसकी आंखों में अब मीरा नहीं थी। वो आंखें किसी और की थीं, ठंडी, जमी हुई और आग जैसी जलती हुई। अचानक हवेली की दीवारों से धीमी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी रत्नावली की थी और मीरा उसकी परछाई बनने लगी थी। नहीं मीरा, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें हवेली की कैद बनने नहीं दूंगा। अब देर हो चुकी है आरव, तुम नहीं समझते। ये हवेली मुझसे मेरा वादा ले रही है। ये खून, ये प्यार, सब अधूरा है। आरव ने देखा हवेली की दीवारों से लाल बूंदें रिस रही थीं। जमीन पर अजीब प्रतीक उभर रहे थे और मीरा उन प्रतीकों की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। आरव, मीरा, रुको, वहां मत जाओ। लेकिन मीरा ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगी, ठीक उसी तहखाने की ओर जहां सदियों पहले रत्नावली को जिंदा दफनाया गया था। तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया कि आरव की सांसें जम गईं। अंधेरे के बीच दीवारों पर अब भी खून के धब्बे ताज़ा दिखाई दे रहे थे। यही है वो जगह जहां प्रेम को मौत मिली। यही है वो जगह जहां वादा अधूरा रह गया। आरव, अब मुझे भी अधूरा रहना होगा। नहीं मीरा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। अगर ये हवेली तुम्हें चाहती है तो इसे पहले मुझसे लड़ना होगा। आरव की चीख हवेली की गूंज में दब गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जज्बा था। वो मीरा को तहखाने की कैद से खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली अब जीवित हो चुकी थी। दीवारें सांप की तरह मरोड़ खा रही थी, फर्श दरारों से टूट रहा था और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, रत्नावली की आत्मा, तुम भाग नहीं सकते। जो भी इस हवेली में आया है वो मेरा हिस्सा बन गया है। तुम भी बनोगे हमेशा के लिए। मीरा पूरी तरह हवेली की गिरफ्त में थी। उसके होठों पर अजीब मंत्र फूट रहे थे, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और आरव अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल यही था, क्या प्रेम हवेली के श्राप से बड़ा साबित होगा, या हवेली का श्राप एक और प्रेम कहानी को हमेशा के लिए निगल जाएगा?